अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे सभी ड्राइवर मेरी एक छोटी सी बात पे अपनी राय ज़रूर दें। जो भी नया कानून लागू किया गया है, 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा, क्या ये सही है? आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोगों की तनख्वाह या सैलरी पगार कितनी होती है? महीने की लास्ट एंड लास्ट 30,000, जिसमें 24 घंटे आपको ड्यूटी करना पड़ती है। ठीक है? तो इसमें ड्राइवरों के लिए एक ये नियम बनाया भी जाए कि कम से कम 1 लाख रुपए तनख्वाह, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, नॉर्मल। और पुलिस आरटीओ जो परेशान करते हैं ड्राइवरों को, उसके लिए क्या कानून होना चाहिए? क्योंकि ट्रक ड्राइवर एक देश का आंतरिक सिपाही है। इंडिया में हो, बाहर हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, उसके लिए एक नई राहों का इंतज़ार करना पड़ता है, नई राहों पे चलना पड़ता है। इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने से दूसरे कोने तीसरे कोने तक, यानी सारी इंडिया में या विदेशों में कहीं भी ले लो, ड्राइवर ही एक जगह से सामान लेकर के दूसरी जगह पे ड्राइवर ही पहुंचाता है। उसके लिए ड्राइवरों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि 500 लाओ, 1000 लाओ, 2000 लाओ, 10,000 लाओ, इतना है, वैसा है। ट्रक ड्राइवरों को ट्रैफिक वाले परेशान करें, पुलिस वाले परेशान करें, आईटीओ परेशान करे, उसके लिए कोई कानून नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए ही कानून बनाया गया है। 7 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना। भाई साहब, अगर ट्रक ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होता तो वो ड्राइवरी नहीं करता। वो यहाँ पर जाकर के अपना कोई छोटा सा पान की दुकान या घर पे कोई भी ऐसा काम कर लेता जाकर, जिससे वो ड्राइवरी से बच जाता। लेकिन अब अगर ये कानून पास हुआ है तो वो ड्राइवर समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि ना तो ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए होंगे और ना तो वो 7 साल की सज़ा भुगत पाएगा। चलो मान लिया कि मैंने 10 लाख रुपए और 7 साल की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो गए ड्राइवर। तो ड्राइवर के पीछे उसका घर है, उसके बच्चे, बीवी बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, वो किधर जाएंगे? ड्राइवर अगर ये 10 लाख रुपए और 7 साल की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो गया, तो ड्राइवर का परिवार उसके लिए कहाँ जाएगा? अगर ड्राइवर अंदर चला गया, जेल चला गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार या पब्लिक? अगर ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसको पब्लिक मार देती है। अगर पब्लिक से बचा आता है तो सरकार के भी ये है कि 7 साल की सज़ा काट गया है। ये कौन सा कानून है? और जो ड्राइवरों को परेशान करते हैं उनके लिए कोई कानून है कि नहीं? जैसे ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, टीआई, इनका सबका कुछ होगा कि नहीं? हमारा एक ही नियम है कि ट्रक ड्राइवर से बेहतर कोई भी रोड के बारे में सबसे बेहतर नियम नहीं जान सकता। क्यों? कि वो 24-24 घंटे चलता है रोड पे। तो ट्रक ड्राइवर से बेहतर कोई नियम कानून कायदे नहीं जानता है। ये मैं लिख कर के दे दूँ। हाँ, चलो वो बात और है कि जो नया बंदा है, नहीं सीख पाया जल्दी से और उससे कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ किया जाए उसको। और जो रही बात पुराने ड्राइवर हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 40 साल भी पुराने ड्राइवर अभी अपना मेहनत से काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो सभी ड्राइवर के लिए, चाहे वो 1 साल का ड्राइवर हो या 10 साल का या 50 साल का, उसके लिए एक ही कानून होना चाहिए। नॉर्मल इस समय 2026 में नॉर्मल मिनिमम तनख्वाह उसकी 1 लाख रुपए होना चाहिए, और वो भी परमानेंट, घर पे रहे या ड्यूटी पे रहे। अगर घर जाता है ड्यूटी छोड़ करके, अपनी मर्ज़ी से ड्यूटी छोड़ कर जाए तो उसकी तनख्वाह कट हो जाए, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी से ड्यूटी छोड़ कर नहीं जा रहा है, और कंपनी वालों से या ट्रक मालिकों से या किसी भी तरीके से अगर इन लोगों के बहकावे में या कहने पर अगर ट्रक ड्राइवर घर पे जा रहा है अपने, तो उसकी तनख्वाह कंटिन्यू रहना चाहिए। तो मेरा सरकार से एक ही अपील है, ये जो नया कानून बनाया है इसको मेहरबानी करके वापस लीजिए, और नहीं तो हम लोग ट्रक ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ने का आंदोलन करेंगे और उसके लिए खुद सरकार जिम्मेवार होगी। और इन्हीं के साथ ट्रक ड्राइवर या अन्यथा जो भी हमारा इस बात का सपोर्ट करता है, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं।
मेरी वीडियो आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी लोग देखें और उनको ये जागरूक करें। जो ट्रक ड्राइवर हैं वो तो मेरी बात से सहमत होंगे ही होंगे, और जो दूसरे भी ड्राइवर हैं, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, बस का ड्राइवर हो, कोई का ड्राइवर हो, ट्रेन का ड्राइवर, प्लेन का ड्राइवर, वो मेरी बात को संज्ञान में लें और मेरी बात को आगे पहुंचाएं। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।